हिंदी सीखने के लिए भी। तो मैं उत्तर भारत में आया लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए। भारत की यात्रा में मैं कह सकता हूँ कि मेरा मन थोड़ा सा खुल गया है। क्या लगा आपको? क्या समझा हमारे देश के बारे में? आपने क्या जाना? भारत में जो मेहमान नवाजी यानी कि अतिथि सत्कार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है। जब लियो हमारे देश से होके गए, उसके बाद इन्होंने सिर्फ वेजिटेरियनिज्म को अपनाया। जब घर में हूँ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, विशेषकर रसोई में खूब काम करता हूँ। रोज़ 1 या 2 दिन बार के लिए खाना बनाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं तो सबके लिए खाना बनाता हूँ और उसमें बनाने में भी मज़ा आता है कि यहाँ की महिलाएं मजबूत है, मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। दर्शनों में जो अच्छा लगता है और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उन तीनों में खूब देख सकते हैं वो है अहिंसा है। आज हम सबके बीच में, शिरोज टीवी के बीच में और शिरोज टीवी के माध्यम से आप सभी के बीच में हमारे साथ लियो है। लियो बेल्जियम से है और लियो गैंट यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर हिंदी पढ़ाते हैं। थैंक यू लियो हमारे बीच में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। भी धन्यवाद नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में कोई इतनी दूर से आया है और हमारे बीच में अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को बांटने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, वो क्या चीजें हैं जो कि आपको इंडिया से जोड़ती हैं? आप कैसे इंडिया आए? बहुत सारा आपकी इस यात्रा में बहुत कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा करके उसे रेखांकित करें, थोड़ा थोड़ा करके बताएं। तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद इंडोलॉजी की पढ़ाई शुरू करने की फैसला की। तो इंडोलॉजी का मतलब है भारतीय शास्त्र कह सकते हैं, संस्कृत, हिंदी की पढ़ाई, उसके अलावा भारतीय संस्कृति के बारे में खूब सीखते हैं, भारतीय इतिहास, साहित्य वगैरह वगैरह। तो और उस पढ़ाई के दौरान मैं जर्मनी गया था एक्सचेंज प्रोग्राम पर। तो हाइडलबर्ग शहर में मैंने एक लेक्चर देखा कूडियात्तम के बारे में। एक प्राचीन नाटक का स्टाइल है केरला से। तो उसको देखने के बाद मैंने सोचा ठीक है वहाँ जाना पड़ता है और थोड़ा सीखना पड़ता है मुझे। तो अगले साल मैं गया था 1 साल के लिए, भारत आया, भारत की यात्रा के लिए। पहले 3-4 महीनों के लिए कूडियात्तम की शिक्षा ली एक अभिनेता से, सूरजहासन। और उसके बाद मैंने भारत की यात्रा की भी हिंदी सीखने के लिए भी। तो मैं उत्तर भारत में आया लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए वगैरह वगैरह, सीखने के लिए। बहुत सुंदर। लियो, जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमें मालूम है, आपका एक बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है म्यूजिक, आर्ट, क्लासिकल सिंगिंग के साथ में। आपके दादाजी तक वो भी इस कला को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनकी बड़ी ही एक इच्छा थी कि आप भी इसी लाइन में आगे बढ़े। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडोलॉजी सोचा पढ़ने के लिए rather than continuing with the legacy of your family? तो दादाजी उसमें नहीं काम करते थे, लेकिन पिताजी और नाना जी भी नहीं, नानी और उनके पिताजी संगीत में खूब करते थे। लेकिन विशेषकर मेरी पिताजी वो क्वायर कंडक्टर है। तो मैं बचपन से क्वायर में गाता था और एज ए सोलिस्ट ओपेरा में भी गाता था। 10-12 साल का लड़का था मैं। तो मुझे उस वक्त से उसमें भविष्य में काम करने के लिए रुचि थी। लेकिन हाँ, मैं संगीत या नाटक की पढ़ाई करने से पहले कोई और पढ़ाई करना चाहता था। तो वो भारतीय शास्त्र हुआ, इंडोलॉजी। और भारत की यात्रा में मैं कह सकता हूँ कि मेरा मन थोड़ा सा
खुल गया है और मुझे काफ़ी असर पड़ा। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक में जो है और रंगमंच की जिंदगी में अहंकार का जो मौजूदगी थोड़ा बड़ा है। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें नहीं जाऊंगा और लेकिन फिर भी रोज गाता हूँ और रुचि रखता हूँ नाटक में, संगीत में, लेकिन अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए जब मिलते हैं दोस्तों के साथ तो साथ साथ गाते हैं और आनंद लेते हैं। अच्छा, संगीत बना के। तो ये आपका, ये जो आपने ह्यूमन वैल्यू डिस्कवर किया कि अहंकार का बड़ी मौजूदगी है यूरोपियन क्लासिकल में, तो वो एक बड़ा ही फैक्टर रहा जहां तक मैं समझ सकती हूँ कि जो आपको ओपेरा से कुडियात्तम तक ले आया। राइट? और कुडियात्तम सीखते सीखते आपने हमारे भारत का भी दर्शन किया। बिल्कुल किया और हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को समझा। क्या लगा आपको? क्या समझा हमारे देश के बारे में? आपने क्या जाना? ये तो मुश्किल है क्योंकि हाँ, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन भारत उतना बड़ा देश है जिसमें उतनी विभिन्नता है। बिल्कुल सही बात है। दर्शनों में, संस्कृतियों में, भाषाओं में, तो मुश्किल है कहने की मैं ये समझता हूँ या ये समझता हूँ, ऐसा तो नहीं है। अभी 19 साल से कभी कभी भारत आता हूँ, अभी 8-10 बार हुआ, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये कैसा है, मैं समझ में नहीं आया हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैं देख सकता हूँ और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भारत में जो मेहमान नवाजी यानी कि अतिथि सत्कार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है। तो मैं उसको भी अपने देश में ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो जब बेल्जियम में अपने घर में जब भी कोई आता है उसको अंदर बुलाता हूँ, कुछ न कुछ पिलाना चाहता हूँ, खिलाना चाहता हूँ कि मेरे घर से खाली पेट नहीं जाए। बहुत सुंदर। तो हाँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अहम है। तो यहाँ के लोगों में जो सरलता है, जो वैल्यूज है, हाँ, वो आपको बड़ी ही सुंदर लगी, बड़ी अच्छी लगी। बहुत ज्यादा। हाँ। तो ये एक बड़ा ही एस्पेक्ट रहा आपके जीवन में जिसने आपका एसोसिएशन, जो जुड़ाव है, जो एक संबंध है, हाँ, हमारे देश के साथ में स्थापित किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी माँ भी ऐसा है। अच्छा। हाँ, वो भी जब कोई आता है हमेशा आमंत्रित करती है और लोगों को पिलाती है, खिलाती है। लेकिन वो भारत की यात्रा के बाद अपने अंदर और मजबूत हुआ। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब लियो हमारे देश से होके गए, उसके बाद इन्होंने सिर्फ वेजिटेरियनिज्म को अपनाया, नॉन वेजिटेरियन डाइट इन्होंने बंद कर दी। और नाउ यू कैन जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल अबाउट इट। क्या बताना चाहेंगे आप? खुद अपने आप से बताइए। जब मैं 2007-8 में पहली बार के लिए आया, 10-11 महीनों के लिए आया, और यात्रा करके मैं तो कभी कभी मांस खाता था, लेकिन बहुत कम। तो मैंने देखा कि मांस खाने के बाद मैं ठीक हूँ, कोई कमी नहीं रहती है। तो वापस आने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। लगता है कि मुझे मांस खाने की जरूरत नहीं है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो उस समय से बहुत आसान था। पहले सालों में मैंने साल में 2-3 बार खाया कभी कभी, लेकिन उसके बाद अभी तो लगभग 10 साल से बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ और कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, और स्वाद भी बहुत अच्छा है। अच्छा। दाल, खिचड़ी, बहुत बढ़िया, राजमा वगैरह वगैरह सब कुछ बनाता हूँ। हाँ, मिक्स वेज। मिक्स वेज। हाँ, मेरा फेवरेट है मिक्स वेज। सही बात है।
अच्छा लियो, अब एक बात बताइए, आप हमारे देश में आए, आपने देखा बहुत कुछ, जैसे हमारे देश की महिलाओं को देखा, बच्चों को देखा, वृद्ध लोगों को देखा, पुरुषों को देखा, किसी वर्ग के बारे में कुछ आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे आ, इनका रहन सहन, इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका ये अलग है, या फिर जो भी आपके एनालिसिस हो या फिर ऑब्जर्वेशन हो कंपैरेटिवली टू द यूरोपियन सोसाइटी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल। तो ये जो अतिथि सत्कार है ना, भारत में हर जगह फैला हुआ है, और लेकिन जब मुझे घर के अंदर बुला जा रहा है तो मैं आमतौर पर आदमियों के साथ बैठा हुआ हूँ, उनसे बात होती है, और मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो हैं आमतौर पर रसोई में काम कर रहे हैं, सफाई करती हैं, और जो भी काम हो उसमें लग गई हैं। हाँ, पता है कि आदमी तो बाहर खूब काम करते हैं, लेकिन घर के अंदर थोड़ा अलग लग रहा है। तो मुझे बेल्जियम में जब घर में हूँ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, विशेषकर रसोई में खूब काम करता हूँ। रोज 1 या 2 दिन बार के लिए खाना बनाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं तो सबके लिए खाना बनाता हूँ, और उसमें बनाने में भी मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और हाँ, रसोई की सफाई, घर की सफाई भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। मेरी बीवी तो कपड़े धोती है, मुझे भी आती है, लेकिन जब मैं करता हूँ वो खुश नहीं रहती है। अच्छा। क्योंकि मुझे अच्छी तरीका नहीं मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो लगभग इवन बांटा हुआ है वो काम। तो जब मैं किसी घर में हूँ भारत में, तो मुझे देर तक बैठने में पता नहीं, मैं ऊब जाता हूँ। ऊब जाते हैं। बातें करना अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। रसोई में थोड़ा मदद करना, या हाँ, बगीचे में कुछ करना, तो वो देखता हूँ। एक बड़ा फर्क है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में 50 साल पहले वैसा भी था, शायद थोड़ा अलग, लेकिन खूब बदल गया है। क्योंकि आजकल तो जैसे भारत की जवानी में है ना, औरतें भी काम करती हैं, और हाँ, तो घर में जो काम है उसको बांटना पड़ता है। तो आपके अनुभव के अनुसार पुरुषों का भी योगदान होना चाहिए घर के कार्यक्रमों में? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, अगर और सही बात है, अगर औरत घर पे नहीं है तो खाना कैसे बन जाए, है ना? आपको तो मालूम होना पड़ेगा कि चावल दाल कैसे बना सकते हैं, नहीं तो भूख लगेगी। सही बात है। सफाई भी जरूरी है। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, एजुकेशन, शिक्षा में या फिर परवरिश में शामिल होना चाहिए। हाँ। मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में मेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। मेन को भी एम्पावर होना चाहिए डोमेस्टिक कार्यों के लिए। क्योंकि यहाँ की महिलाएं मजबूत है, मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काम करते हैं, फिर ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं, घर पे भी बैठे हुए हैं, कम चलते हैं, साइकिल भी नहीं चलाते हैं। हम रोज साइकिल चलाते हैं। तो थोड़ा कसरत चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए। तो अगर वो बदल सकते हैं तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल। नहीं, सही बात है। हम उसी ही एनवायरनमेंट पे रहते कभी कभी समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते कि चल क्या रहा है। किसी बाहर से आके कोई तीसरा अगर हमें बताता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो चल रहा है वो सही है, गलत है, या फिर उसमें
थोड़ी थोड़ी सी त्रुटियां कैसे सही कर सकते हैं, है ना, मतलब जो भी उसमें गड़बड़ है उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू वो बताने के लिए हमें, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आई बिलीव एंड आई रियली वांट कि हमारी पॉपुलेशन में जो मेन काउंटर पार्ट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, ना ही सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी, हाँ, और बाहर भी और घर में भी, हाँ, वाइस वर्सा। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जवानी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसमें थोड़ा बहुत बदल रहा है। है। मुझे ऐसा लगा। आपको भी ऐसा लगा? बिल्कुल लगा। ठीक है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमें भी इस बात का अनुभव होता है कि चीजें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं वो एक होता है ना एक्सपीरियंस एक्सचेंज जो हो रहा है हमारा, हाँ, उससे हमारी सोच बदल रही, विचार बदल रही, विचारधाराएं बदल रही हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ। और बताएं लियो, और क्या अच्छा लगा? हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ है, आध्यात्म है, अलग अलग व्यंजन है, कल्चर है, बहुत कुछ है। और हाँ। क्या अच्छा लगा? आप अपने शब्दों में अपने अनुभव से बताएं, क्या बुरा लगा, जो भी आपको लगा। दर्शनों में जो अच्छा लगता है, और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में, उन तीनों में खूब देख सकते हैं, वो है अहिंसा है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से खूब सीखा। तो अब हम दफ्तर में थे जी, कोई जानवर घुस गया था ना कमरे में, तो साथ साथ हमने कोशिश की कि वो बाहर लाएं। तो बहुत सुंदर है मेरे ख्याल से। मैं भी कीड़ों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो वो भी करता हूँ। शाकाहारी हूँ, तो मैं भी अहिंसा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ का ये जो हम अहिंसा का जो पालन करते हैं और जो हमारे ये जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये भी आपको हमारे देश खींच के लाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे मतलब आपके साथ में संबंध स्थापित होने का कई सारे कारण हैं, उनमें से एक ही है। कई है। और जो भारत में बहुत सारे कवि हैं, और भारतीय समाज में पोएट्री का महत्व बहुत ऊंचा है। जैसे कि हम बॉलीवुड के गानों में देख सकते हैं कि उनका जो पोएटिक क्वालिटी है बहुत ऊंचा है। पुरानी मूवीज के भी, लेकिन आजकल के मूवीज का भी बहुत अच्छा हो सकता है ये जो गाने हैं। तो उसमें भी रुचि रखता हूँ, और भारतीय पोएटिक क्वालिटी से भी खूब सीख सकता हूँ। और उसको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं लियो, ने शुरू किया है कविताएं लिखना, और वो भी हिंदी में, जो कि एक बड़ी ही प्रोत्साहन देने वाली चीज है हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम अपनी भाषा को कितनी गर्वान्वित रूप से देख सकते हैं और उस पर गर्व ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा लियो सुन करके कि हम आजकल के दौर पे आप देखेंगे होता क्या है कि बच्चे हिंदी से अलग अपनी मातृभाषा को छोड़ करके इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं या किसी और लैंग्वेज की तरफ भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात यह है कि अपनी ही भाषा में वो प्राउड या फिर बोले वो गर्व नहीं महसूस करते, उसको बोलने में उन्हें थोड़ी शर्म आती है। तो आज आप देखिए हमारे शीरोज टीवी के ही माध्यम से हमारे बीच में लियो है, जो कि बेल्जियम से है, और हम अपनी हिंदी पे कितने गर्व लेते हैं। वहां पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, नाइट क्लब्स में प्लेस भी सिखाते हैं। इनके जो प्लेस होते हैं वहां पे, नाइट शॉप्स पे, वहां पे उनके बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगते हैं, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। और लियो, आपको यहाँ पे आकर के आज हमारे बीच में, शीरोज टीवी के बीच में आके कैसा लगा? हम हमारी जो फैमिली है छोटे से, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप मुझे जैसे आमंत्रित करते हैं और छोटे समय में कुछ न कुछ स्थापित कर सकते हैं, ये भी भारत का एक बल है, कह सकते हैं कि कभी-कभी बहुत जल्दी कुछ स्थापित कर सकते हैं। यूरोप में हमेशा महीनों पहले से प्लानिंग है, तैयारियां करनी पड़ती है। यहाँ कभी-कभी फटाफट
कुछ चीजें हो जाती हाँ, हैं। चीजें हो जाती हैं। वाकई आज और ऐसे ही हुआ, आप आए हमारे स्टूडियो में और आज आपके साथ में कॉन्वर्सेशन हुआ, ये वार्तालाप हुई जो कि कई लोगों तक पहुंचेगी। और एक हिंदी में के बारे में और एक बात बताऊं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारतीय समाज में जो विभिन्नता है बहुत ही सुंदर है। और ये विभिन्नता यहाँ है मेरे ख्याल से क्योंकि मेहमान नवाजी इतनी बड़ी है, तो बाहर से जो प्रभाव आते हैं आमंत्रित करते हैं और अपनी संस्कृति में मिला देते हैं। तो वैसे हिंदी में भी है, तो हिंदी में अलग अलग भाषाओं का प्रभाव होता है, जैसे कि अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, हिंदुस्तानी, उर्दू, इंग्लिश भी है। तो हाँ, सच है कि आज की जवानी शायद हिंदी को भूल रही है और शायद उतना गर्व नहीं है अपनी मातृभाषा के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से भी जरूरी है कि जो भी असर आ रहा है अंग्रेजी से कि उसको भी आमंत्रित करें, क्योंकि एक भाषा एक पेड़ वृक्ष की तरह होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, उगता जा रहा है। और जो भी बाहर से बदलाव या असर आता है उसको आमंत्रित करना पड़ता है मेरे ख्याल से। बहुत सुंदर। हम मतलब हम भारतीय किसी को भी अपने रंग में रंग लेते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। और ये भी बड़ा अच्छा लगा लियो, आज आप हमारे बीच में आए हमारे शीरोज टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कल्चरल एक्सचेंजेस, आइडिया एक्सचेंजेस, एनालिसिस एक्सचेंजेस होते रहे, हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहे और इस मानवता के पथ पर आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे की सरलता से, एक दूसरे के प्रेम से, एक दूसरे के जो बंधन है उससे जुड़े रहें और सीखते सीखते ही इस छोटे से समय को गुजार लें। हाँ, बहुत धन्यवाद। सुंदर